बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, ठीक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। हम लोग इसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक है हमारा फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में फैमिलीज़ हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो है फैमिली का पता होना चाहिए कि हम फैमिली की डेफिनेशन क्या करते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो फैमिली की डेफिनेशन है ये हम लोग करते हैं कि इसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इसमें होते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का एक पूरा सेट होता है, ठीक है, जिसकी जो है शेयरिंग कॉमन प्रॉपर्टीज़, जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास क्या होंगी, कॉमन होंगी, एक जैसी होंगी, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टीज़ यानी एलिमेंट्स का एक पूरा सेट जिसकी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कॉमन होंगी, मैच करेंगी, ठीक है। तो उन तमाम एलिमेंट्स को फिर हम लोग नाम दे देते हैं फैमिली का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो हैं, अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो 5 से 6 फैमिलीज़ हैं जिसके बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहली है जी अल्कली मेटल्स। सबसे पहली फैमिली हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कौन सी है, अल्कली मेटल्स है, ठीक है। तो ये अल्कली मेटल्स जो हैं इसमें हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स आते हैं अल्कली मेटल्स में, ठीक है। तो इसका अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास लिथियम आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम आ जाता है, पोटाशियम इसमें आएगा, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास हैं जी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स, ठीक है। और ये हमारे पास जो हैं इनको हम लोग एक फैमिली का नाम देते हैं, ठीक है। और इसको नाम फैमिली का कौन सा दिया जाता है, अल्कली मेटल्स का, ठीक है। इसको हम अल्कली मेटल का नाम क्यों देते हैं, ठीक है, इसकी क्या रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि ये प्रोड्यूस करती हैं अल्कलीस, ये अल्कलीस बनाती हैं, ठीक है। कब, जब ये रिएक्ट करती है, व्हेन रिएक्ट विद वाटर। यानी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनती हैं, अल्कलीस बनती हैं। इस वजह से हम लोग इनको नाम देते हैं अल्कली मेटल्स का, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इनमें हमारे पास जो है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इनके आखिरी शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इनकी हमारे पास जो है अगर देखा जाए तो लो डेंसिटीज़ होती हैं। ग्रुप नंबर 1 की हम लोग बात कर रहे हैं जिसे हम अल्कली मेटल का नाम दे चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके हमारे पास होते हैं जी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और लो ही इसमें हमारे पास होगी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इनके आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमारे पास क्या होती है, लो होती है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास होती हैं जी मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, क्योंकि इनके आखिरी शेल में हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये जो है अपने इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इजीली दूसरों के साथ जो है वो रिएक्शन कर लेती हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास क्या होती हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जो है अभी इसकी पहली फैमिली की बात की है, ठीक है। इस फैमिली का नाम क्या था, अल्कली मेटल्स। इसमें हमने बात की कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा इसको हम अल्कली मेटल का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि इनको जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनती हैं, अल्कलीज बनती हैं। इस वजह से हम इस पूरी फैमिली को नाम देते हैं अल्कली मेटल का, ठीक है। इनके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी लो डेंसिटीज़ होती हैं, ठीक है। लो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी इनकी लो होती है, लेकिन ये हमारे पास जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ठीक है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो इसमें पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो है ये ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है। तो ये जो पूरा ग्रुप नंबर 1 है इसको हम लोग नाम देते हैं अल्कली मेटल का, ठीक है। इसमें देख लेंगे हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पूरी फैमिली है जिनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में कॉमन है, ठीक है। तो हमने इस पूरी को जो है एक फैमिली का नाम दिया है अल्कली मेटल्स का, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स के बाद हम अपनी जो है सेकंड फैमिली की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड फैमिली हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट वन थी हमारे पास अल्कली मेटल्स, सेकंड पे हमारे पास है जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो हैं सबसे पहले देखते हैं कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आते हैं जी ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास, हम इसको नाम क्यों देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, सबसे पहली तो इसकी रीज़न ये है कि ये हमारे पास जो हैं पाई जाती हैं अर्थ पे, ठीक है। एक तो ये हमारे पास अर्थ पे पाई जाती हैं, ठीक है। और दूसरी रीज़न इसकी ये है कि ये भी हमारे पास अल्कलीज़ बनाती हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या बनाती हैं, अल्कलीज़ बनाती हैं। इस वजह से हम लोग इन दो रीज़न्स की वजह से इसको नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, कि एक तो ये अर्थ पे हमारे पास मौजूद होती हैं, ठीक है। दूसरा ये हमारे पास अल्कलीज़ बनाती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं 2। फर्स्ट वाले में हमारे पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर हमारे पास आखिरी शेल में इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस वजह से ये हमारे पास होते हैं डाईवैलेंट, ठीक है। ये क्या होते हैं, डाईवैलेंट, जिसमें डाई वर्ड का मतलब होता है 2, वैलेंट वैलेंसी से है जिसका मतलब होता है कि कितने बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि इनके आखिरी शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से हम लोग इसको डाईवैलेंट का भी नाम देते हैं, ठीक है। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास होते हैं मेटेलिक सॉलिड होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास हार्डर होते हैं, ठीक है। ये बहुत सख्त होते हैं एलिमेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इनकी हमारे पास जो है हाई डेंसिटी होती है। इसके अलावा ये हमारे पास इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। इनकी ऑक्सीडेशन हमारे पास जो है वो इजीली हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं इजीली ऑक्सीडाइज्ड। ये इनकी हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई होती है और थर्मल कंडक्टिविटी भी इनकी हाई होती है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो हैं आ जाते हैं बेरिलियम आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो है मैग्नीशियम आ जाता है। मैग्नीशियम के अलावा इसमें हमारे पास आ जाता है जी कैल्शियम। कैल्शियम के बाद अगर बात करें, ठीक है, तो बेरियम और रेडॉन, ठीक है। ये एलिमेंट हमारे पास जो है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, जिसे हम लोगों ने एक पूरी फैमिली का नाम दिया है, ठीक है। और इस पूरी फैमिली का नाम हमने इनको कौन सा दिया है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया है, ठीक है। ये हमारे पास हैं जी ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स। इसके अलावा इनको ये नाम क्यों दिया जाता है, एक तो ये अर्थ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। दूसरा ये हमारे पास बनाते हैं जी अल्कलीज। इन 2 रीज़न की वजह से हम इसको नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। इनके आखिरी शेल में हमारे पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन,
जिसकी वजह से ये 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। हम इसको डाइवैलेंट का भी नाम देते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ के ये मेटेलिक सॉलिड होते हैं, ये हमारे पास जो है हार्डर होते हैं, ठीक है। इनकी हाई डेंसिटी होती है, ये हमारे पास इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और इनकी हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल पे हम अपनी सेकंड फैमिली देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है जी पीरियोडिक टेबल, इसमें ये है हमारे पास ग्रुप नंबर 2, ठीक है, जिसमें हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडॉन, ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स, जिसकी प्रॉपर्टीज़ इन एलिमेंट्स की एक दूसरे से मैच होती है। इस वजह से हम इसको एक फैमिली का नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का, ठीक है। तो अभी हमने 2 फैमिली की बात की है। फर्स्ट ग्रुप की हमने नाम दिया है जी अल्कली मेटल का, और सेकेंड वाला हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। तो नेक्स्ट हम अपनी जो है थर्ड फैमिली की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड फैमिली हमारे पास है पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास कौन सी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास जो है लार्जेस्ट फैमिली है, ठीक है। ये बात जहन में रखनी है कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास लार्जेस्ट फैमिली जो है वो कौन सी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एक तो ये मिडल में होती है पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल मिडल में होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी बात करें, पीरियोडिक टेबल के मिडल में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम एक पूरी फैमिली का नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का, ठीक है। इसमें 4 सीरीज़ होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। कल के लेक्चर में ये ब्लॉक्स पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो है एस ब्लॉक एलिमेंट भी होते हैं, पी ब्लॉक भी होते हैं, डी ब्लॉक भी होते हैं और एफ ब्लॉक भी होते हैं। तो इसमें हम लोग बात करें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 4 सीरीज़ इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी 2 ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इस वजह से हम इसको नाम देते हैं कि ये हमारे पास है लार्जेस्ट फैमिली है, ठीक है। इनकी भी हमारे पास जो है अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इनकी हाई होती है, ठीक है, कंडक्टिविटी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और इनकी डेंसिटी भी हमारे पास जो है हाई होती है। इनकी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो वेरिएबल होती है। वेरिएबल वर्ड का मतलब होता है जो चेंज हो रही हो, ठीक है, कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। ये अक्सर कंपाउंड्स में हमारे पास जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं उनका एक ख़ास कलर होता है, ठीक है। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है, जो हम लोग बात करें कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी फैमिली है, ठीक है। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल मिडल में मौजूद होती है, ठीक है। इसमें डी ब्लॉक के हमारे पास 4 सीरीज़ आती हैं। इसके अलावा एफ ब्लॉक भी इसमें मौजूद होता है, ठीक है। इनकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे पास ज़्यादा होती है। इनके मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनकी जो है डेंसिटी भी हमारे पास ज़्यादा होती है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, और इनके जो कंपाउंड्स हैं उनका एक ख़ास कलर होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें हमारे पास जो है हमने बात की थी कि ये पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ये कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हमने कहा था कि इसकी जो है वो 4 सीरीज़ इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है,
ये हमारे पास, और ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास जो हैं ये जाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये जो हमारे पास नीचे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिसे हमने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की बात की थी, ठीक है, नाम दिया था, ये भी हमारे पास किस में जाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, जो कि हमारे पास हमारी थर्ड फैमिली है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, और ये हमारी लार्जेस्ट फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारी फोर्थ फैमिली की। फोर्थ पे हमारे पास है जी चाल्कोजेंस। हमारी फोर्थ फैमिली का नाम है चाल्कोजेंस। ये इसमें हमारे पास होते हैं जी ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स जो हैं इसको हम लोग नाम देते हैं चाल्कोजेंस का, ठीक है। यानी ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स में आएंगे क्योंकि इसमें जो मोस्ट ओर्स होती हैं कॉपर की, ओर्स ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर की जो ज़्यादातर ओर्स होती हैं, ठीक है, उनके हमारे पास जो है ऑक्साइड्स भी बन रहे होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा इनके हमारे पास बन रहे होते हैं सल्फाइड्स, मतलब इनके ऑक्साइड्स भी बनते हैं और इनके सल्फाइड्स भी बन रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉपर जो है ये हमारे पास दरअसल एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से बना है जिसको हम लोग नाम देते हैं चाल्कोस का, ठीक है, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, चाल्कोस का, ठीक है। इसी वजह से फिर हम लोग जो है इस पूरी फैमिली को नाम देते हैं चाल्कोजेंस का, ठीक है। यानी कि ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास जो है कॉपर जो है अगर बात की जाए तो ये हमारे पास ऑक्साइड्स भी होते हैं, इनके सल्फाइड्स भी होते हैं, ठीक है, और ये ग्रीक वर्ड चाल्कोस जो है इसका मतलब होता है, इसी वजह से हम इस ग्रुप के, इस फैमिली के एलिमेंट्स को हम लोग नाम देते हैं चाल्कोजेंस का, ठीक है। तो इस फैमिली में अगर हम लोग बात करें तो इस फैमिली के जो हमारे पास ऑक्सीजन और सल्फ़र हैं, ऑक्सीजन और सल्फ़र ये हमारे पास होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। यानी इसमें हमारे पास ऑक्सीजन और सल्फ़र जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है इसमें ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं सेलेनियम है, टिलोरियम है, ठीक है, और पोलोनियम है, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं मेटलाइड्स, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की तरह की भी होती हैं और नॉन मेटल्स की तरह की भी होती हैं, ठीक है। और हमारे पास जो इसमें लास्ट वन है जिसे हम लोग नाम देते हैं रिवर्नोरियम का नाम देते हैं, ये हमारे पास जो है ये हमारा लास्ट एलिमेंट है, ये हमारे पास होता है मेटल की फॉर्म में। यानी इसमें हमारे पास जो है जो दो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन और सल्फ़र ये हमारे पास है जी नॉन मेटल्स, ठीक है। सेलेनियम, टिलोरियम और पोलोनियम जो है ये हमारे पास होते हैं मेटलाइड्स, और रेवर्नोरियम जो है ये हमारे पास होता है जी मेटल की फॉर्म में। तो हम लोग इसका जो है पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये है जी ग्रुप नंबर 16, ठीक है। इसमें देखें ये वाले हमारे पास जो हैं ये आते हैं, ये पूरे जो है इसको हम लोग एक पूरी फैमिली का नाम दे रहे हैं। इस फैमिली का नाम हम लोगों ने इसको क्या दिया था, चाल्कोजेंस का, ठीक है। चाल्कोजेंस के बाद हम अपनी जो है फिफ्थ फैमिली की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो है फिफ्थ फैमिली है हैलोजेंस। फिफ्थ पे हमारे पास कौन सी फैमिली है, हैलोजेंस है, ठीक है। तो हैलोजेंस की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास जो है ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। यानी ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स जो हैं इसको हम लोग नाम देते हैं जी हैलोजेंस का, ठीक है। ये हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। ये हम लोग इसको हैलोजन का नाम क्यों देते हैं, ठीक है, हम लोग इसको हैलोजन का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है साल्ट फॉर्मर, यानी ये साल्ट बनाते हैं, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसको नाम देते हैं हैलोजेंस का। इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से, ठीक है। तो इनको लाजमी अपने माइंड में रखा करें कि हैलोजेंस को ये नाम अगर पूछा जाए कि क्यों दिया जाता है, क्या मतलब होता है इसका, ठीक है, तो इसका मतलब होता है साल्ट फॉर्मर, ठीक है। ये हमारे पास दरअसल रिएक्ट करते हैं अल्कली मेटल्स के साथ, यानी ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स जो हैं ये रिएक्ट करते हैं
विद मेटल्स, अल्कली मेटल्स, ठीक है, अल्कली मेटल्स के साथ, और इसके अलावा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, ठीक है। इनका जब रिएक्शन होता है अल्कली मेटल के साथ, ठीक है, और या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास बनाते हैं हेलाइड। ये हमारे पास क्या बनाते हैं? हेलाइड बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हाईली रिएक्टिव होते हैं, अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात की जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इनकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी हमारे पास जो है इसकी ज़्यादा होती है। ये क्या करते हैं कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं 7, तो ये क्या करते हैं कि हमारे पास एक्सेप्ट करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास जो है अपनी आखिरी शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इस तरह से एक्सेप्ट करके ये अपना आउटर मोस्ट शेल जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास हैलोजेंस जो कि ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं। इनको हम हैलोजेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो है क्या बनाती हैं? साल्ट बनाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये रिएक्शन करते हैं अल्कली मेटल के साथ और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास हेलाइड्स बनते हैं, ठीक है। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनके हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, ठीक है। इनके अपने जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। हैलोजेंस में बात की जाए तो हमारे पास इसमें एलिमेंट्स आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो इसका हम लोग जो है इसको भी जब पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो है ये है जी हमारे पास ग्रुप नंबर 17। इसमें देखें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, इसको हम एक पूरी फैमिली का नाम देते हैं जिसको हमने नाम दिया है जी हैलोजेंस का, ठीक है। हैलोजेंस के बाद हम लोग बात करते हैं अपनी लास्ट फैमिली की, ठीक है। लास्ट फैमिली हमारे पास है जी नोबल गैसेस, ठीक है। लास्ट फैमिली हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कौन सी है? नोबल गैसेस है। तो नोबल गैसेस में हमारे पास आ जाते हैं जी ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स, यानी ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे नोबल गैसेस में, ठीक है। नोबल गैसेस हमारे पास होती हैं अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव का वर्ड भी हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं, क्यों ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती? क्योंकि इनका जो है कंप्लीट वैलेंस शेल होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल जो है वो हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने की वजह से ये किसी के साथ भी जल्दी रिएक्शन जो है वो शो नहीं करते, इसी वजह से हम इसको नोबल गैसेस का नाम देते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस के अलावा हम इसको दूसरा नाम भी देते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इनर्ट गैसेस का नाम भी देते हैं क्योंकि ये जल्दी किसी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करती, ठीक है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो ये हमारे पास एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर मौजूद होती हैं, एक्सट्रीम राइट पोजीशन पीरियोडिक टेबल के जो बिल्कुल राइट पोजीशन पर हमारे पास जो है ये एक पूरी फैमिली होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं नोबल गैसेस का, ठीक है। इसमें हमारे पास इसको अगर बात की जाए कि हमारे पास कौन सी फॉर्म में होते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं मोनो एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। मोनो एटॉमिक फॉर्म में मौजूद होते हैं। मोनो एटॉमिक फॉर्म का मतलब होता है, मोनो वर्ड का मतलब होता है 1, यानी इनके सिंगल एटम ही मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि हमने अभी कहा कि हम इसको अनरिएक्टिव का नाम देते हैं, ठीक है। तो अनरिएक्टिव जो है, सबसे पहले हम इसको कहते हैं कि ये रिएक्शन नहीं करते, लेकिन कुछ कंपाउंड कुछ कंडीशंस में रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास जीनोन है, ठीक है, ये इसी फैमिली का एलिमेंट है हमारे पास जीनोन, ठीक है। ये हमारे पास एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग
प्लाटिनम, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ जो है वो 6 फ्लोरीन होते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं ज़ीनॉन, हेक्सा फ्लोरो प्लाटिनेट, ठीक है। हम इस कंपाउंड को क्या नाम दे रहे हैं, ज़ीनॉन हेक्सा मतलब 6 फ्लोरो प्लाटिनेट, ठीक है। तो पहले हम इसको नाम देते थे अनरिएक्टिव का, अब हम लोग इसको जो है वो मोस्टली नाम देते हैं नोबल गैसेस का, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें कि नोबल गैसेस में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। तो ये तमाम एलिमेंट्स हमारे पास किस में आएंगे, नोबल गैसेस में आएंगे, ठीक है। तो नोबल गैसेस की हम लोगों ने बात की कि इसमें हमारे पास ये जो इनर्ट गैसेस का भी नाम दिया जाता है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं जी ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स। ये अनरिएक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके आखिरी शेल मुकम्मल होते हैं, ठीक है। उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, तो इस वजह से ये रिएक्शन भी शो नहीं करते, ठीक है। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे होते हैं और मोनोटॉमिक फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। अभी हमने कहा कि ये अनरिएक्टिव होते हैं, तो हम इसको नोबल गैसेस का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि इनके कुछ कंपाउंड जो है वो कुछ एलिमेंट जो है वो कुछ कंपाउंड्स बनाने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। जैसे ज़ीनॉन हमारे पास बनाता है ज़ीनॉन हेक्सा फ्लोरो प्लाटिनेट, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में हम अपनी इस फैमिली को देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जी पीरियोडिक टेबल में ये है ग्रुप नंबर 18 जो कि पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे है, ठीक है। ये इस पूरी फैमिली को हम लोग नाम देते हैं नोबल गैसेस का। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल में कुछ फैमिलीज़ का जिक्र किया है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने अल्कली मेटल की बात की जिसमें ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट आ जाते हैं। सेकंड पे हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात की जिसमें ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड अपनी लार्जेस्ट फैमिली की बात की ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और हमारे पास जो नीचे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की जी चाल्कोजेंस की, चाल्कोजेंस जिसमें हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हेलोजेंस जिसमें आ जाते हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स। इसको हेलोजेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये साल्ट बनाते हैं, ठीक है, साल्ट फॉर्मर हैं, ठीक है, इस वजह से हम इसको कहते हैं हेलोजेंस। और हमारी लास्ट फैमिली नोबल गैसेस जो कि ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आप वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, ठीक है, और इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।